वेलकम टू तिवारी कोचिंग क्लासेस इंग्लिश ग्रामर बाय नीरज तिवारी। आज के इंग्लिश ग्रामर वीडियो लेक्चर में हम आपके सामने सिंपल सेंटेंस बताएंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसके वर्ग क्या है, ये किस तरह के सेंटेंस होते हैं, तीनों फॉर्म में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों फॉर्म में सिंपल सेंटेंस को आज मैं आपके सामने ले आऊंगा। तो सिंपल सेंटेंसेस जैसा कि आपने देखा, सिंपल सेंटेंसेस कहने का मतलब नो एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस में कर्ता के द्वारा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं होता, कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं होता, वही सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे मैं एक लड़का हूं, ये सिंपल सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस हुआ। मैं काम कर रहा हूं, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। वह एक लड़की है, ये सिंपल सेंटेंस है। वह खाना पका रही है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या आपने जाना कि सिंपल सेंटेंस में कोई वर्ब जो है, एडिशनल वर्ब जो है, सब्जेक्ट के तौर पर फॉर्म नहीं होते हैं। इसके तीनों फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों फॉर्म में आप देखिएगा। बहुत ही साधारण वीडियो आज आपको दे रहा हूं। शुरुआती ये इंग्लिश ग्रामर का एक पहला क्लास है, समझ लीजिए। और यहां से आप टेंस की ओर मुड़ रहे हैं। आज मैं आपको सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को आपके सामने ले आऊंगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस समझ लीजिए कि सिंपल सेंटेंस होते क्या है, इसको किस तरह से तीनों फॉर्मेट में इसके किस तरह के सेंटेंस आते हैं और उनको ट्रांसलेट करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो यहाँ देखिए, सिंपल सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट का होता है वो क्या है, ताकि उसमें है, हो, हूं, इस तरह की छोटी क्रियाएं आई हुई होंगी और ट्रांसलेट उनको करते समय इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। या तो आपको मैंने बताया ही है कि इज का प्रयोग कहां करेंगे, एम का प्रयोग कहां करेंगे, आर का प्रयोग कहां करेंगे। ये जो नीचे वाला फॉर्मेट है निगेटिव ट्रांसलेशन के लिए है। सिंपल सेंटेंस को निगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये हो जाएगा। यहां देखिए, इज, एम, आर। इज सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, इज लगाइएगा। सब्जेक्ट आपका पार्टिकुलर आई हो, ये एक्सेप्शन से आपको पता है, बताया गया है, वहां आप एम लगाइएगा। और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो वहां आप आर लगाइएगा। यहां दूसरी कैटेगरी देखिए, हर टेंस की दो कैटेगरीज हैं। आप देख लोगे बोर्ड पे, मैंने हर टेंस की दो कैटेगरी सिंपल सेंटेंस में लिखे हैं। पहला कैटेगरी आपका ये हुआ, है, हो, हूं। उसके बाद पास है, में है। पास है, जैसे मेरे पास 2 कलम है। में है, जैसे मेरे जेब में 2 रुपए हैं। ये सब क्या होगा, मेरे जेब में है मतलब मेरे पास, मेरे जेब में, इस तरह का सेंस में है से भी आ जाता है, पास का सेंस आ जाता है। उसको ट्रांसलेट करते समय हैज है, यहां भी आपको बताया गया है हैज है कहां प्रयोग करेंगे। मैंने वीडियो बनाया था, उसमें हैज है का प्रयोग जो मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया, क्लैरिफाई किया कि हैज का प्रयोग कहां करेंगे, हैव का प्रयोग कहां करेंगे। तो हैज का प्रयोग कहां करेंगे, हैज का प्रयोग जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो वहां हैज का प्रयोग करिएगा, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो वहां हैव का प्रयोग करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें इसका नेगेटिव भी थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट है। हैज का फार्मूला खत्म हो गया, यहां पर हैव आ गया लास्ट में, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, क्योंकि डू या डज जो है ये साइन कर रहा है कि वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। डू नॉट, हैव और डज नॉट है। यदि टेंस में होता तो हम हैज नॉट, हैव नॉट लगाते। आई हैव नॉट गॉन, ही, शी हैज नॉट कुक्ड फूड। वो डिफरेंट सेंटेंसेस, डिफरेंट सेंटेंस है वो, क्योंकि वो टेंस से रिलेटेड है, इसलिए वहां हमने हैज के बाद नॉट लगाया, हैव के बाद नॉट लगाया। यहां सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसका निगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे तो डू नॉट और डज नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास कलम नहीं है तो आई डू नॉट हैव पेन, आई हैव नॉट पेन, ये सेंटेंस ये सही नहीं माना जाता है। उसके पास कलम नहीं है, सी डज नॉट हैव पेन। ये देखिए, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस जो होते हैं इसी तरह से होते हैं। देखिए, 2 कैटेगरी आपको बताया गया, एक है, एक पास है के लिए। उसी तरह से पास्ट में था, थे, थी,
अंत में आया हुआ होगा, ये पहली कैटेगरी है। उसके लिए हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लगाएंगे। और फिर आपने यहाँ देखा वाज नॉट और वर नॉट, वही सेम सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वाज नॉट और प्लूरल है तो वर नॉट। नेक्स्ट कैटेगरी में पास्ट का ही जो नेक्स्ट कैटेगरी पास्ट था, में था, इस तरह से पास्ट था या में था भी आप लिख सकते हैं, में था। तो आप यहाँ देखिएगा पास्ट था, में था के लिए हैड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का, दोनों कंडीशन में हम हैड का प्रयोग करेंगे। निगेटिव फिर से वही डिड नॉट हैव, हैड नहीं होगा यहाँ पे, डिड नॉट हैव हो जाएगा ये। इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे निगेटिव में। फ्यूचर में देखिएगा, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस में क्या है, होगा, होगी, आया हुआ होगा। यहां तीनों फॉर्मेट में, तीनों टेंस में मैंने आपको बताया नो एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, कर्ता के द्वारा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं किए जाएंगे। यहां भी आप देखेंगे कोई अतिरिक्त कार्य नहीं हुआ होगा, होगा, होगी, अंत में होगा, उसके लिए विल बी का प्रयोग करेंगे। निगेटिव होगा तो विल नॉट भी होगा। यहां नेक्स्ट कैटेगरी में पास होगा, पास होगी, विल है और निगेटिव में विल नॉट है का प्रयोग करके हम इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहे हैं, उसके जरिए आप भी अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहां देखिएगा, वह एक छात्र है, वह एक छात्र है तो वह ही सिंगुलर नंबर का, इसलिए यहां है के लिए क्या लगाएंगे, इज। यहां देखिए कोई वर्क नहीं है, कोई एडिशनल वर्क सब्जेक्ट के द्वारा नहीं दिया गया, वर्क के साथ है जोड़ दिया गया है। कोई वर्क नहीं है, वह काम कर रहा है, वह पढ़ रहा है, वह आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ कहा वह एक छात्र है। तो ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। तुम्हारे पास एक टोकरी है, तुम्हारे पास एक टोकरी है तो यू, अब यू आपका प्लूरल नंबर का सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो आप क्या लगाए, यू हैव ए बास्केट। अगर इसी को निगेटिव में लगाएंगे, जैसे तुम्हारे पास टोकरी नहीं है, तुम्हारे पास टोकरी नहीं है, तो अब यहां क्या करेंगे, यहां आप आसानी से आपको बताया गया है स्टूडेंट, यू डू नॉट हैव ए बास्केट। आसानी से आप इसको निगेटिव में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपने लिखा यू हैव नॉट बास्केट तो वो सेंटेंस इधर माना जाता है, इंग्लिश ग्रामर में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। नॉर्मली वैसे यूज करते हैं, ओरल में अगर आपने कह दिया आई हैव नॉट अ पेन, वो माना जाता है सही, लेकिन जब आप रिटन प्रूफ करेंगे तो इधर हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहां देखिएगा, था के लिए वह एक राजा था, वह एक राजा था, ही वाज ए किंग। ही वाज ए किंग। मेरे पास दो गायें थी, दो गायें थी, हो जाएगा आई हैड टू काउस। अगर इसको आप निगेटिव बनाएंगे तो आप यहां लिखेंगे आई डिड नॉट हैव टू काउस। आई डिड नॉट हैव टू काउस। हैव यहां है गया, हैड नहीं, ये हैड आपका सेकंड फॉर्म था, इसलिए यहां आप इसका फर्स्ट फॉर्म लाएं, क्योंकि यहां हमने डिड नॉट लिख दिया। इसके एग्जांपल्स में आते हैं, जैसे तुम उसके भाई होंगे, जाएगा
you will be his brother, you will be his brother। आप हर सेंटेंस में एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ कोई एडिशनल वर्ब नहीं दिया गया है, जो आपको बताया गया वही वर्ब आपका दिया गया है। श्याम के पास 4 गायें होंगी। श्याम will have 4 cows। श्याम will have 4 cows। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आपने आसानी से जाना कि सिंपल सेंटेंसेस होते क्या है। नो वर्क डन बाय सब्जेक्ट, आपको बता दिया गया कि वाक्य में कोई एडिशनल वर्ब नहीं दिया गया होता है। छोटी क्रियाएं होती हैं, प्रेजेंट में बता दिया गया क्या क्या, पास्ट में, फ्यूचर में। मैंने तीनों टेंस को अलग अलग तरीके से क्लियरफाई कर दिया है कि तीनों टेंस के सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं। आपको रूल्स बता दिया गया, साइन पहचान बता दिया गया, कैसे आप पहचानेंगे उसको ट्रांसलेट करके मैंने दिखाई दे दिया, कुछ एग्जांपल्स भी दे दिया। अब आप प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपके सामने आऊंगा तो मैं टेंस की बात शुरुआत करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।